सारी बातों से उपराम, इंट्रोवर्टेड, अंतर्मुखी, जो भी सुनेंगे, सुनते सुनते एक पिक्चर को देखना है, लेकिन उस पिक्चर में आप खुद एक्टर है और जो भी बातें सुनी जाएंगी उस हिसाब से जो भी कैरेक्टर्स है उनको वहां पर इमर्ज करते जाना है, गहराई से अपने माइंड और इंटेलेक्ट को बाहर कहीं भी भटकने नहीं देना। 45 मिनट्स के लिए कुछ भी कर्म न करते अपने जीवन में हमें झांकना है। क्योंकि हम हमारे जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, हमारी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो जो कुछ अप्स एंड डाउन्स है, प्रॉब्लम्स है, उसकी जड़ तक हमें पहुंचना है। जड़ तक पहुंचेंगे तो ही फ्यूचर में वो प्रॉब्लम्स फिर से नहीं आएंगे। Visualize you are sitting inside the train. आप ट्रेन में अंदर बैठे हुए हो। ट्रेन चल रही है, आप विंडो के साइड में बैठे हो। बाहर देख रहे हो। Different scenes are passing away. एक एक सीन आ रहा है, जा रहा है। But you are just ऑब्जर्वर हो। आप एक सिर्फ साक्षी दृष्टा हो। आप इन्वॉल्व नहीं हो उन सीन्स में। माउंटेन्स आए गए। आप ट्रेन में बैठे हुए हो, भूलना नहीं है। अभी एक रिवर दिख रही है, उस रिवर को देखते देखते वो भी पास हो गई। अब एक बड़े ब्रिज पर ट्रेन चल रही है। ऊपर से नीचे देख रहे हैं, बहुत बड़ी रिवर है, लेकिन मैं उसके ऊपर उस ब्रिज पर
ट्रेन में बैठा हूँ, ये सीन भी पास हो गया। अब टनल सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। ट्रेन की सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है, बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। Now go inside your mind. How many scenes are there of the past life? मन में झांको, पास्ट की बातों को वहां पर देखो। हम कहते हैं ना, लाइफ इज जर्नी, लिव इट, ट्रैवल इट हैप्पीली। लाइफ इज अ जर्नी। जैसे ट्रेन में हम बैठे हुए हैं, एक एक सीन आ रहा है, जा रहा है, हम सिर्फ ऑब्जर्वर होकर उसको देख रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, डिटैच्ड है हम उससे। तो लाइफ भी ये एक जर्नी है। इस लाइफ में जो भी सीन आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, पास्ट में जो हो गया वो अभी भी मन में भरा हुआ क्यों है? ट्रेन रुकी हुई क्यों है? जो भी हुआ उसको होना ही था। फिर मन में अभी भी शिकायतें क्यों है? डर क्यों है? खालीपन क्यों है? अपने दिल की धड़कन को देखो, खालीपन है, थोड़ा सा डर भी है, कंप्लेंट्स भी है, still heart is broken. क्यों? Still, why we are not ready to forgive someone else? Why we become disheartened? कभी कभी कुछ लोगों को देखने के बाद हम अपना चेहरा क्यों मोड़ लेते हैं? क्यों कभी किसी पर्सन को देखने के बाद दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, घबराहट होती है, बीपी एबनॉर्मल हो जाता है? क्यों? अगर आज हम अपने आप को
नॉलेजफुल कहते हैं, एजुकेटेड कहते हैं, स्पिरिचुअल कहते हैं, तो क्या इस तरह के फीलिंग्स, भावनाएं हमारे मन में होनी चाहिए क्या? चेक करें। जो अभी सुना, क्या इसमें से मेरे जीवन में ऐसा कुछ है? क्या कोई पास्ट की बात है जिसको मैं भूल नहीं पा रहा हूं या पा रही हूं? किसी ने धोखा दिया, किसी ने हेल्प नहीं की, लॉस हुआ, तो हम किसको ब्लेम कर रहे हैं? अगर आज भी हमारे मन में पास्ट है तो हम रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। सिर्फ और सिर्फ ये सिंपल पावरलेस थॉट्स है कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, मैं प्रोग्रेस करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। जैसे कि कोई पत्तों का मकान बनाता है और एक हवा के झोंके से वो पत्तों का मकान गिर जाता है, तो कहीं ऐसे ही मेरे थॉट्स बहुत हल्के तो नहीं है ना? आज भी जीवन में अगर प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टैकल्स है, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, आज भी हमें लगता है कि हमें कोई सपोर्ट करे मोरली, फिजिकली, ना। Look at your family members. अपने परिवार वालों को इमेज करें जिनके साथ हम रहते हैं प्रेजेंट में। Now your relatives, neighbors, friends, colleagues, और अपने आप से पूछिए, Am I happy with them? क्या मैं इन सब से खुश हूँ? हाँ नहीं बोलना। अगर एक भी ऑब्स्टैकल हमारे लाइफ में है, ये एविडेंस है वी आर नॉट हैप्पी। From our family members, relatives, friends और neighbors even. क्यों? क्योंकि हमने हमारे मन के अंदर जो खुशी की, जो सुख की एनर्जी है, उसको ब्लॉक करके रखा है। ब्लॉक करके रखा है इन द सेंस, इन सबसे
जो कुछ न कुछ पास्ट में हुआ है, वो बातें अभी भी है। अगर वो बातें अभी भी है तो इसका मतलब है कि हम उनसे नाराज है। लिटिल बिट अंदर की बात है ये, और हम उनसे नाराज है मतलब सुख की एनर्जी ब्लॉक्ड है, खुशी की एनर्जी ब्लॉक्ड है, और वो एनर्जी ब्लॉक्ड है तो हमारे लाइफ में हेल्थ वेल्थ प्रॉब्लम है ही है, और हो सकता है आगे भी रहे। कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन है हमारे परिवार वालों का, रिश्तेदारों का, हमारे सुख से, खुशी से, और इसी एनर्जी का कनेक्शन है हमारी हेल्थ वेल्थ से। ये बहुत गहरी सूक्ष्म बात है। एक स्टोरी आपने हमेशा सुनी होगी कि एक फैमिली में यही प्रॉब्लम चल रहा था कि घर में वेल्थ नहीं आ रही थी, बिजनेस में हमेशा लॉस हो रहा था। लेकिन सबने मिलके एक, जैसे कि भक्ति मार्ग में पहले ज़माने में ऐसा करते थे, फैमिली मेंबर्स मिलके कोई व्रत करो, जैसे कि 5, 8, 11 मंडे रख दिए, मंगलवार रख दिए, शुक्रवार रख दिए, या फिर थर्सडे का व्रत रख दिया। तो ऐसे मिलजुल कर करते थे ताकि हमारे जीवन में जो ये प्रॉब्लम्स है ये सॉर्ट आउट हो जाए। उस गॉडेस को कन्विंस करने की कोशिश करते थे। ये सारी स्टोरीज पता होंगी आपको। तो ऐसे ही फैमिली में वेल्थ से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स चल रहे थे, और वो सब लोग मिलजुल के एक व्रत रखते थे और उन गॉडेसेस का वो आह्वान करते थे, जैसे कि धन की देवी आ जाओ, और प्यार की देवी आ जाओ, शांति की देवी आ जाओ, सुख शांति आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हमारे घर में आ जाओ, निवास करो। और उनकी वो जो डिज़ायर थी वो पूरी हो गई। उन्होंने एक बार देखा कि दरवाज़ा उनका कोई घर का नॉक कर रहा है। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो 3 देवियाँ, तो उन्होंने बोला तीनों ने कि आपने हमें बुलाया है, हमारा आह्वान किया है, तो हम आपके पास आए हैं, लेकिन आपको हम तीनों में से एक को चूज करना पड़ेगा। एक का नाम था धन, दूसरे का नाम था प्रेम, तीसरे का नाम था शांति। अब इस सबको तो धन चाहिए था। सब लोग सोच रहे थे पहले धन को आने दो, धन जरूरी है, इसके लिए तो हमने इतना सारा सब कुछ किया, व्रत आदि किए। लेकिन उनमें से जो छोटा मेंबर था, समझदार, उन्होंने उनको साइड में करके बोला, हमारे घर में सबसे पहले प्रेम की देवी को आने दो। वो उसको कहने लगा कि ऐसे कैसे, हमें धन की आवश्यकता है। वो छोटा मेंबर, छोटी बहू कहो, बेटी कहो, वो कहने लगी कि नहीं, पहले हमारे घर के अंदर प्रेम को आने दो। तो वो बोलते ठीक है, और बीच में जो प्रेम की देवी थी उसको कहते हैं, आप आ जाओ, हमें आपकी जरूरत है। प्रेम की देवी, प्रेम देवी खुशी खुशी से अंदर आती है, और उसके पीछे धन शांति भी आने लगती है। तो वो परिवार वाले बोलते हैं कि अरे आपने तो बोला एक ही आएगी यहाँ पर। तो वो मुस्कुराते हुए बोले कि नहीं, जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर धन, सुख, शांति उसके पीछे पीछे आएंगे ही आएंगे।
उस धन को पाने के लिए कहीं हम अपने फैमिली मेंबर्स को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं, इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं। हमारे रिलेटिव्स, हमारे नेबर्स, सबके साथ हम कनेक्टेड हैं। अगर उनको इनडायरेक्टली, अननोइंगली हम नाराज करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, पास्ट की बातों को लेकर टॉर्चर करना, तो अंदर ही अंदर हमें पता भी नहीं होता है, खुशी की एनर्जी, सुख की एनर्जी, धन की एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। और जहाँ पर नाराजगी, परिवार वालों में एक दूसरे के साथ बात न करना, किनारा कर लेना, ये बातें होती है, तो आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पर धन की तंगी होने लगती है। बिकॉज दीज आर एनर्जीज, हैप्पीनेस इज एनर्जी, जॉय इज एनर्जी, and wealth, money is energy। ये सारी एनर्जीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इन बातों को हमें गहराई से समझना है। ये एक रूट है, इसका हम धीरे धीरे जैसे जैसे सुनते जाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स करते जाएंगे, एक्सपीरियंस करते जाएंगे, रियलाइज करेंगे, फील करेंगे और ऑटोमेटिकली इन सारी बातों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे और जो हम चाहते हैं वो होगा ही होगा। जिस घर में सबसे पहले अगर मेरे मन में घर के हर एक सदस्य के लिए, मेंबर के लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, तो वो सबसे बड़ी शक्ति है, वो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। आज अगर मेरा परिवार मेरे साथ है तो ये भी बहुत बड़ी कमाई है, क्योंकि ये जो दिन है ये सेम नहीं रहेंगे, ये चेंज होंगे। अब दूसरा सीन क्रिएट करते हैं। अपने आप को एरोप्लेन में बैठा हुआ देखें। ऊपर आसमान में और वो भी विंडो साइड। अब वहां से आप नीचे देखें, जस्ट डिटैच होकर देखें। अपने परिवार वालों को देखें। एक एक मेंबर को अच्छे से देखना। जो भी रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, डॉटर सन, ब्रदर सिस्टर, ऊपर से नीचे देखे और अपने आप को याद दिलाए, दे आर जस्ट प्लेइंग देयर पार्ट्स। अभी इस जन्म में ये सब लोग मेरे जीवन में अपना अपना पार्ट
बजा रहे हैं। आप ऊपर से देख रहे हो उन सभी फैमिली मेंबर्स को। पास्ट में जाओ, वो दूसरी जगह पर थे, दूसरा पार्ट बजा रहे थे, उनके कॉस्ट्यूम्स डिफरेंट थे, प्लेस डिफरेंट था, उनका पार्ट भी डिफरेंट था। प्रेजेंट में ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ अपना वो रोल प्ले करने के लिए आए हैं। फ्यूचर में वो दूसरी जगह होंगे, दूसरे कॉस्ट्यूम में, दूसरे टाइप का वो पार्ट प्ले कर रहे होंगे। तो जो ये बीच का पीरियड है, उस बीच के पीरियड में भी कोई हमारे साथ 5 साल है, कोई 20 साल, कोई 40 साल, तो कोई शायद 1 महीना। सीन आ रहा है, जा रहा है। ऐसे ही ये जो फैमिली मेंबर्स है, जो भी रिलेटिव्स है, आएंगे जाएंगे। आई एम डिटैच्ड फ्रॉम देम। इट्स जर्नी, लाइफ इज जर्नी। आप भी तो ट्रैवल कर रहे हो। अब वहां से नीचे अपनी प्रॉपर्टी को देखे, अपनी असेट को देखे, अपने घर मकान जो भी है उसको भी देखे, अपने बैंक अकाउंट्स को देखे। जो जो आपने यहाँ पर कमाया है उन सब को देखे, एक एक करके। अपने आप को याद दिलाए कि मैंने ये सब कुछ यहाँ पर कमाया है, ये सब कुछ मुझे यहाँ पर मिला है। तो जो मिला है वो वापस जाएगा ही जाएगा किसी और के पास। ये सच्चाई है। आप जिस एरोप्लेन में हो, फ्लाइट में हो, उसका दरवाजा खोल दो। हाँ, उसका दरवाजा खोल दो और वहां से ऊपर से नीचे जंप लगाओ, जंप लगाओ। मैं आपके साथ हूँ। वो मैं बोलने वाला, बोलने वाली कौन है? You are just a light. You are inner being, living being, immortal.
हर एक चीज को गुड बाय बोल दो जिसको तुम अपना समझते हो। मेरे रिश्तेदार, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी असेट, मेरी इच्छा, मेरी डिजायर, मेरा बैंक अकाउंट, गाड़ी, बंगलो, सबको जिनको भी इन आंखों से देखते हो उनको गुड बाय बोल दो। महसूस करो दिल की धड़कन रुक गई, लेकिन आप अभी भी ऊपर उड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम एक एनर्जी हो, लाइट हो, तुम वही खुशी हो, वही सुख हो, तुम हेल्दी वेल्दी हो। अपने आप को अब एक प्योरेस्ट स्टार पर बैठा हुआ देखे और वो प्योरेस्ट स्टार यूनिवर्स में है। यूनिवर्स एग्जैक्टली जैसे स्काई है वैसा ही है वो तरंगों का बना हुआ। बस यहाँ पर ऑरेंज रेड कलर की लाइट ही लाइट है और उस पर मैं एनर्जी, जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट। अपने अंदर जो भी एक एक जख्म है यहाँ पर हील करो। इस यूनिवर्स में अब चक्कर लगाओ। सिर्फ लाइट ही लाइट, गोल्डन रेड ट्विंकलिंग स्टार्स। मी टू a star, light, थोड़ा सा आगे और एक स्टार, the most powerful supreme soul, उसके पास आकर रुक जाए। उनसे जो प्योर रेज बरस रही है उनको अपने ऊपर आने दे। उन प्योर रेज को हील होने दे। अपने अंदर के जख्मों को उन प्योर रेज से किसी ने धोखा दिया, उस जख्म को साफ कर दो। वो जो प्योर लाइट है उस जख्म को ठीक कर रही है। किसी ने अपमान किया है, धोखा दिया है, इन जख्मों को हील करो इस प्योर एनर्जी से। और आज भी मन में जो निराशा है, नाराजगी है, डिसअपॉइंटमेंट है, खालीपन है, डीप इस प्योर एनर्जी को जो गोल्डन कलर में है उस लाइट को उस जख्म तक टच होने दो। शांति की आवाज नहीं आ रही। शांति
अब अपने आप को देखो। जाने दो पुरानी बातों को, उस अपमान को, उस कड़वाहट को, उस धोखे को। पाठ था हर एक का। जाने दो। अभी अपने आप को, अपनी लाइट को ब्राइट होता हुआ फील करे। आई एम पावरफुल बीइंग। मैं शक्तिशाली हूँ। पास्ट की हर बात को मैं जाने देती हूँ। जैसे ही दिल से बोलेंगे, आप अपनी लाइट को देखिए कितनी ब्राइट हो रही है। मैं पास्ट की हर एक बात को जाने देती हूँ। मैं हर एक को दिल से माफ कर देती हूँ। Now I am happy। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैं सुखी हूँ। जो एनर्जीज ब्लॉक्ड है वो अनब्लॉक हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ, सुखी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। नो कंप्लेंट्स। जो भी मेरे पास है, जो भी मेरे साथ है, मैं सबके साथ खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। उस ब्रह्मांड में, उस यूनिवर्स में आपके संकल्प चारों ओर फैल गए। उनकी तरंगे फैल गई और ये तरंगे अपने आप हेल्थ और वेल्थ को लेकर आएगी। मेरे दिल में अगर मैं सबके लिए प्यार की भावना को, सम्मान की भावना को जागृत करती हूँ, क्रिएट करती हूँ, तो उसके पीछे पीछे अपने आप धन, सुख, खुशी, शांति आएंगे ही आएंगे। ये यूनिवर्स का लॉ है। अब धीरे धीरे नीचे नीचे एक गोल्डन स्टार, और आप देखेंगे आपके पीछे पीछे गोल्डन स्टार्स आ रहे हैं। आप नीचे अपनी बॉडी में फोरहेड पर देखें एक गोल्डन स्टार, और आपके ऊपर यूनिवर्स से वो सभी गोल्डन स्टार्स बरस रहे हैं जैसे बारिश होती है। एनर्जी, बस मैं एनर्जी हूँ। मेरे फैमिली मेंबर्स भी एनर्जीज है। ये जो वेल्थ है ये भी एनर्जी है। तो मुझे आज से हर एक छोटी छोटी एनर्जी को रिस्पेक्ट देना है। सबसे पहले अपने आप को रिस्पेक्ट करना ही है।
अपना स्वीकार करना है जो है जैसे है। 3 दिन 7 दिन में ये रिजल्ट मिलेगा। जो आप चाहते हो वो होने लगेगा, क्योंकि अब हमारी फ्रीक्वेंसी उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो चुकी है। दिल से रिपीट करें, आई एम रिच, मैं धनवान हूँ। आई एम हेल्दी वेल्दी, आई एम हैप्पी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आई एम रियली वेरी हैप्पी, ये जो इटर्नल हैप्पीनेस है आपको एक्सपीरियंस कराएगा कि आप कितने धनवान हो, माला माल हो। फिर से डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी दृष्टा, और अपने फैमिली मेंबर्स को फिर से देखना है, रिलेटिव्स को, नेबर्स को, फ्रेंड्स को, कलीग्स को। किसी के भी प्रति मेरे दिल में बिल्कुल भी हेट्रेड फीलिंग्स नहीं, नाराजगी नहीं, कंप्लेन नहीं। और जैसे ही आप ऐसा सोचोगे तो उनके साइड में देखो, गॉडेस ऑफ वेल्थ स्माइलिंग एट यू एंड कमिंग टूवर्ड्स यू। कहते हैं ना, वो छम छम करके आती है, तो वो धन की देवी आपके पास छम छम करते मुस्कुराते हुए आएगी ही आएगी। एक्सपेरिमेंट किया, जो हमारी पास्ट की लाइफ को डिटैच होकर देखा। आप सोचेंगे कि इसका हमारी इच्छा से क्या कनेक्शन हो सकता है। मेजॉरिटी हम में से हर कोई कोशिश करता है, मेडिटेशन करता है अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस मेजॉरिटी हम में से करते रहते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हमें 100% नहीं मिल रहा है। तो 21 डेज की जो हमने ये भट्टी रखी है, मेडिटेशन का प्रोग्राम रखा है, टॉपिक तो एक ही है, लेकिन उसकी जड़ तक जाना है, ताकि हम जो चाहते हैं वो 21 दिन के अंदर जितना हो सके जल्दी वो पूरा हो जाए, वो हमारी इच्छा पूरी हो जाए। हम अफर्मेशंस तो करते हैं, लेकिन तब भी हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। यूनिवर्स में वो फ्रीक्वेंसी नहीं बन पाती है, क्योंकि ब्लॉकेजेस है हमारे अंदर। उन ब्लॉकेजेस को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए पास्ट लाइफ की जो आज हमने बातों को देखा, सुनते सुनते देखा, कुछ बातें रियलाइज भी की, अब उनको हमें हील करना है। ये दोनों प्रोसेस चलेंगी। जैसे जैसे हीलिंग होती जाएगी, अपने आप
हमारी इच्छा के अंदर शक्ति भरती जाएगी। जैसे ही शक्तियाँ भरेगी और उसके बाद अपने आप वो जो